ब्लू फेदर थिएटर ग्रुप दिल्ली आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है नाटक उत्पत्ति नाट्य शास्त्र की। निर्देशिका नियति राठौड़। आपके सामने जो कलाकार आ रहे हैं उनका नाम है राहुल शाक्य, विनय कुमार, अनु, और पर्दे के पीछे हैं उत्पल मादी। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा घड़ी, केम छो, मजा में छो? साहब बोलो ना कि खा पी के नहीं आए सुबह सुबह, बोलो बोलो, मजा में छो? आवाज थोड़ी बढ़ा लो बच्चों। अब देखो, अब आप लोग कह रहे हो ये कौन आ गया? अब पता है ना तुम सबको, कुंभ चल रहा है, कुंभ। हम जा रहे थे कुंभ में नहाने, पाप जी बहुत कर लिए हैं ना, अब पाप किए हैं तो धोने भी पड़ेंगे। अब लेकिन जा तो रहे थे, अब हमारी भाग्यवान पता नहीं कहाँ रह गई। ये भारत की भाग्यवान ना सर पे बिठा के रखती हैं। अब बुला तो दूं, अरे भाग्यवान, ओ भाग्यवान, किधर हो भाग्यवान, जल्दी आओ। तुमको पता है ना मुझे कुंभ में जाना है, और अगर ट्रेन लेट हो गई और मैं यहीं रह गया तो मेरे पाप कैसे धुलेंगे बताओ? हैं? हर समय तो चिल्लाते रहते हो, अगर तुम चिल्लाओगे तो मैं सच सवर के कैसे आऊंगी, लाली लिपस्टिक कैसे लगा के आऊंगी? ओहो, देखो तो भारत की नारी ने पूरी जिंदगी श्रृंगार में गुजारी, और एक नारी सब पे भारी। हे महाराज, अब चले चले चले। हाँ चल तो लूंगी, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्यों है? ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड के पाप तो सब तुमने कर लिए हैं। हाँ, तुम्हारे पाप से बचेंगे तब ना। अरे चलो, अरे जाना है कुंभ में, जाना है कुंभ में जाकर के गंगा नहाना है, कुंभ में जाकर के गंगा नहाना। अरे रुको तो जाओ। ये देखो पाठशाला, अरे यहाँ तो बच्चे भी हैं, देखो देखो देखो, यह गंगा, यह जमुना, यह सरस्वती। अरे इन्हीं तीनों का तो मिलकर बनती है संगम। तो जाओ ज्ञान के सागर में डुबकी लगा लो और धो लो अपने पाप। वाह 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 वाह, देखो गंगा, जमुना और यह सरस्वती। वाह वाह, चलो। अरे रुको, कैसी बातें कर रहे हो? आपने तो मुझे बताया कि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, और बच्चे हमारे नाटक भी देख रहे हैं। वैसे एक बात बताइए, हम नाटक कर रहे हैं, बच्चे नाटक देख भी रहे हैं, तो नाटक में तो किसी वेद में होगा ना, तो मुझे और बच्चों को बताइए। वाह वाह वाह, हमको हमारी ही बात में फंसा लो। बस हो गया हमारा कुंभ स्नान, ये गंगा जमुना सरस्वती। अब चलो ठीक है, मान भी लेते हैं, आखिर बोला भी तो हम ही ने था। तो अब आप लोगों को जानना है ना कि जो हम नाटक कर रहे हैं ये कौन से वेद में आता है? तो ये आता है नाट्य शास्त्र में, जिसको हम पंचम वेद कहते हैं। तो अब आपको पता है कि इस पंचम वेद नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? पता है आप लोगों को? तो इस पंचम वेद नाट्य शास्त्र की रचना की है भरत मुनि ने। अब अगर हमें इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो क्यों ना हम भरत मुनि को ही बुला लेते हैं। तो चलिए बुलाते हैं भरत मुनि को। अरे जाना है संगम में, जाना है संगम में जाकर के डुबकी लगाना है, अपना ज्ञान बढ़ाना है। कहो बच्चे, किस प्रयोजन से मुझे बुलाना हुआ? बस प्रभु, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना कर दी है तब से हमारे और इन सबके हृदयों में प्रश्नों की बाढ़ आ गई है, और बस उन्हीं को जानने की तीव्र इच्छा है हम लोगों की। अरे बच्चे कहो, जो तुम्हारे हृदय में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं
तीव्रता से उसे निसंकोच होकर कहो। गुरुदेव, हम्म, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये तो। ये मात्र नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का सीधा माध्यम है। मतलब पता है बच्चों, जब त्रेता युग चल रहा था तो मानव जन मोह माया में आ गए और अधर्म जो होता है ना उसके रास्ते चलने लगे। तब इंद्रदेव घबरा उठे। वो जल्दी से गए पितामह के पास, ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से बोलने लगे कि हे पितामह, आप एक ऐसे वेद की रचना कीजिए जो लोग देख सके और कर सके और उसे खेल भी सके, जिससे वो अपने कर्म पथ पर जा सके, धर्म के मार्ग पर जा सके। तो उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने किया पंचम वेद की रचना। ये गुरुदेव बहुत अच्छी बात है, पंचम वेद की रचना। लेकिन गुरुदेव एक बात तो बताइए, हमारे पास 4 वेद तो पहले से ही है। हाँ। और चारों वेदों में इतना भंडार है कि सृष्टि का सारा रहस्य उसमें छुपा हुआ है। अब जो वेद थे वो तो खुद ही इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त थे, तो फिर ये पंचम वेद बनाने की क्या आवश्यकता थी? बालक, ये पंचम वेद इसलिए बनाया क्योंकि इसमें चारों वेदों के नाम तो पता है ना तुम्हें? पता है ना सबको? पता है ना? गुरु जी बताएंगे। देखिए, चारों वेदों के अंगों को मिलाकर, जैसे ऋग्वेद से पाठ लिया, जैसे हम अभी आपसे बातें कर रहे हैं ना, वो पाठ है, वो लिया ऋग्वेद से। और जो आपने अभी गाना सुना, ये डांस कर रहे थे, वो लिया सामवेद से, मतलब एक सामवेद है उससे लिया। और ये एक्टिंग कर रहे हैं, हम अभी एक्टिंग कर रहे हैं, वो लिया यजुर्वेद से। और जो गाने को सुन के और डांस को देख के हमारे मन में जो आनंद हुआ, वो लिया था हमने अथर्ववेद से। वाह 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 गुरुदेव, वाह वाह वाह, बहुत और अच्छा है। तब जाकर बना था ये पंचम वेद, समझे? गुरुदेव हम तो समझ गए, ये तो बहुत ही अद्भुत है। हाँ। बहुधर्मी है। इसके अंदर पूरे सृष्टि का समावेश है, लौकिक भी और अलौकिक भी, बहुधर्मी, अद्भुत। लेकिन गुरुदेव मुझे तो ऐसा लगता है कि मनुष्य के जो भी भाव हैं उनको प्रस्तुत करने का एकमात्र साधन कला ही मुझे जान पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि नाट्यवेद जो है ना, जो नाट्यवेद लिखा है, वो सारे ज्ञानों से भरपूर, सारी विद्या से भरपूर, सारी कलाओं से भरपूर है। इसे देखकर, इसे सुनकर और इसे कर कर आप सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, और समाज का नया दर्पण भी होता है। तभी तो कहते हैं ये समाज का दर्पण है, समझे? समझ गए गुरुदेव, समझ गए, बहुत अच्छे से समझे गुरुदेव हम तो। पर गुरुदेव, हाँ, अगर ये अद्भुत कला है नाट्य, तो इसे समाज हमें अभी तक नहीं अपनाया है और इसे लोग गंभीरता से भी नहीं लेते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम तो कलाकार हैं, हमें अपने कर्म करना होगा कला का। और अगर हम मानव की बातों में आ गए तो हम रह जाएंगे, इसलिए हमें अपना कर्म करना है। और मानव जो है ना, मानव कर्म, ये नाटक को देख के कर्म पथ पर जा सके, निसंकोच होकर भाव से कार्य करेगा, तो एक दिन ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते? अगर हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो दूसरे के व्यक्ति के सामने भी क्या हो जाता है, हमारे प्रति हृदय में भाव पैदा होता है। तो कहते हैं ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। वाह गुरुदेव, अगर वाह। तुम्हारे मन की सारी शंकाएं मिट गई हो तो हम भरत वाक्य कहें। अरे गुरुदेव, आपका आदेश है आंखों पर गुरुदेव। भरत वाक्य की शुरुआत करते हैं। हाँ, भरत वाक्य कहो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि हो आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो, धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो, सज्जन रहे निर्भय सदा, वादुर्जनों का नाश हो, वादुर्जनों का नाश हो, वादुर्जनों का नाश हो। ओम वसुधैव कुटुंबकम, ओम वसुधैव कुटुंबकम।
कुंभकम्